हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। मेरे बच्चे, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप अपने मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। वो मैथ्स जिसमें आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो। सभी बच्चे नहीं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स देखा गया कि मिड टर्म एग्ज़ाम से थोड़े से निराश हो गए कि सर बहुत मेहनत किया था फिर भी रिजल्ट नहीं आया। डोंट वरी, निराश नहीं होना, एक नई शुरुआत हमने कर ली है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एकदम डिटेल में समझाया था चैप्टर वाइज वेटेज फॉर फाइनल बोर्ड एग्जाम आल्सो प्री बोर्ड्स। तो लास्ट वीडियो को आप ज़रूर देखें, जिसमें हर एक चैप्टर को डिटेल में मैंने डिस्कस किया है कि उसका क्या वेटेज रहेगा फाइनल एग्जाम में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे मैथमेटिक्स को हम विद इन 2 मंथ्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अपने फाइनल एग्जाम में। जो बच्चे अभी मिड टर्म में 80 में से 50% 50 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, जो प्लान बताने वाला हूँ अगर आप इसको फॉलो करेंगे, इसी सीक्वेंस में चैप्टर करेंगे, जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसी के अकॉर्डिंग नोट्स बनाएंगे, तो भैया 50 मार्क्स बच्चा लेने वाला 80 में से 75 तक पहुँच जाएगा। और जो बच्चा 60 ले रहा है वो बच्चा 80 आउट ऑफ 80 ले सकता है। और जो बच्चा किसी वजह से प्रिपरेशन नहीं कर पाया अपने मैथ्स की, जहाँ फेल हो गया मिड टर्म एग्ज़ाम में, वो बच्चा भी मेरे बच्चे 60 तक पहुंच जाएगा आउट ऑफ 80 इस वीडियो को देखने के बाद। तो आप बोलेंगे सर वाह, वीडियो देखने के बाद ही? अरे नहीं भाई, इस वीडियो में जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, जो आपको बता रहा हूं, उसको फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाने, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि आप पूरा टाइम मैथ्स को ही दे दो। नो 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 नो, मुझे बहुत कम टाइम चाहिए आपके, इवन के टाइम चाहिए ही नहीं, चलते चलते सारी प्रिपरेशन हो जाएगी। ज़्यादा सीटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं लाइक आपकी सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैं चाहता हूँ उन पे ज़्यादा ध्यान दो आप। मैथ्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, सिर्फ आपको जो मैं बता रहा हूँ वो करो। मैथ्स आपका प्रिपेयर है, ऑलरेडी प्रिपेयर है, डोंट वरी। मार्क्स कम आ रहे हैं इसका ये मतलब नहीं आपका मैथ्स वीक है। हाँ, कुछ सिली मिस्टेक कर लिया होगा, बस उसको हमने इंप्रूव करना है, उसको इंप्रूव करना है। हमारा मैथ्स ऑलरेडी प्रिपेयर है और हम बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे अपने फाइनल एग्जाम में और प्री बोर्ड्स में भी, जो आने वाले हैं आफ्टर 2.5 मंथ्स। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है और हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचाना है जो अभी 10th क्लास में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है मैथ्स के साथ। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट वीडियो में क्या बताया, चैप्टर वाइज वेटेज, वो वीडियो भी देख लेना, पूरा डिटेल में डिस्कस कर रखा है। तो मेरे बच्चे, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर न्यू आए, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल और उन बच्चों तक ये चैनल पहुंचाओ जो मैथ्स को सीखना चाहते हैं। 10th क्लास का पूरा सिलेबस यहाँ करा रखा है, 12th का करवा रखा है 90% और 9th क्लास का सिलेबस हमारा चल रहा है। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। ये था आपका चैप्टर वाइज वेटेज जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया है। लास्ट वीडियो आपको देखना पड़ेगा एकदम डिटेल में समझने के लिए। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि हमें हमारे 14 चैप्टर्स नेक्स्ट 2 मंथ्स में कैसे प्रिपेयर करने। मैं यहाँ पर एक टेक्निकल टर्म्स आपसे थोड़ी सी डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आप उसको समझ गए ना, तो आप समझेंगे कि आपका मैथ्स प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई। देखो मेरे बच्चे, कल 5 अक्टूबर है, डे भी बहुत अच्छा है, थर्सडे, डे भी बहुत अच्छा है, थर्सडे पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा दिन माना जाता है। आप कल से जो बता रहा हूँ वो शुरुआत कर दीजिए, वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, सबसे पहले फर्स्ट आपको आपकी प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से करनी। एनसीईआरटी, आपका बोर्ड का फाइनल एग्जाम 90% एनसीईआरटी से आता है। और जो 10% मैं बोल रहा हूं कि एक्स्ट्रा, वो 10% एक्स्ट्रा नहीं होता, बस क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमाया होता है, ट्विस्ट किया होता है, लैंग्वेज चेंज की होती है। बस आपको उन क्वेश्चंस पे रीडिंग टाइम पे मतलब ध्यान देना होता है, वो 10% गेन करने के लिए। 90% तो सिक्योर है, सिर्फ एनसीईआरटी कर लोगे। अगर आप ये 10% भी सिक्योर करना चाहते हो तो आपने इसके साथ बुक करनी है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, दैट्स ऑल। और कोई बुक करने की जरूरत नहीं। आप प्रीवियस 5 ईयर्स 10 ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर उठा के देखो बोर्ड के, हर एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से मिलेगा, इवन कि उसमें टर्म्स भी चेंज नहीं होती। अगर आपको कोई अलग से क्वेश्चन मिल रहा है तो वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से होगा, या फिर ऐसा क्वेश्चन होगा वो आप अपने आप बना ही लोगे, आप उसको कर लोगे अगर एनसीईआरटी परफेक्ट है। तो मेरे बच्चे, प्लान में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको 2 मंथ्स में मैथ्स प्रिपेयर करना है। बट एक चीज आपको आपके दिमाग में रखनी पड़ेगी कि आपको आपकी प्रिपरेशन एनसीईआरटी से करनी है।
एनसीईआरटी परफेक्ट है तो मैं आपको मना नहीं करता बाकी बुक्स की तरफ जाने से, जाओ और कोई बुक्स ले लो, उसको प्रिपेयर करो। द फर्स्ट प्रेफरेंस इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इस तरह से परफेक्ट कर लेनी है कि आपके टिप्स पर होने चाहिए क्वेश्चंस। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन दिया तो आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, इस तरह से इसको प्रिपेयर करना है, और विद इन 2 मंथ्स आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। मुझे आपका ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, जो बताने वाला हूँ बस उसको ध्यान से समझो, ठीक है। एक चीज़ ये बस माइंड में रखनी, ओनली वन दिस थिंग। सेकेंड पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो आपको शायद पता हो, अगर नहीं किया तो मैं आपको बता दूं। जो आपकी न्यू एनसीईआरटी है ना, प्रिपरेशन तो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करनी है, ओल्ड एनसीईआरटी आपके पास नहीं होनी चाहिए। आपको प्रिपरेशन न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करनी है, इसमें ओल्ड जो डिलीटेड पोर्शन है वो नहीं है, बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस है। न्यू एनसीईआरटी नहीं है तो परचेज कर लो, डाउनलोड कर लो, प्रिंट निकालो, न्यू एनसीईआरटी चाहिए बस, ठीक है। न्यू एनसीईआरटी में अगर आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखो ना, एनसीईआरटी प्रिपेयर करनी, यू मस्ट नो कि इसके अंदर सर क्वेश्चंस कितने हैं जो मुझे करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, बार बार उनको परफेक्ट करना है। यू मस्ट नो कि टोटल क्वेश्चंस कितने हैं। तो कैन यू गेस कि न्यू एनसीईआरटी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? सभी पार्ट्स, सभी एक्सरसाइज, ऑल एग्जाम्पल, सारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर हम काउंट करें तो बताओ कितने होंगे? वीडियो को पॉज करो, गेस करो, कमेंट बॉक्स में गेस करके बताओ, जल्दी पॉज करो, बताओ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे। तो आप यहाँ पे सरप्राइज रह जाएंगे जो मैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताऊंगा। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। हमें अपने मैथ्स की अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए पर डे मैथ्स के कितने क्वेश्चंस करने चाहिए? बताओ जल्दी। पर डे एक दिन में मैथ्स के कितने क्वेश्चंस करने चाहिए? तो आप में से शायद बहुत सारे सोचेंगे सर 20 क्वेश्चंस, सर 40 क्वेश्चन, सर 30 क्वेश्चंस। मैं आपको बिल्कुल नहीं कहता कि इतने क्वेश्चंस करो, इससे ज़्यादा भी नहीं करने, इससे कम करने। सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है, यही मेरा प्लान है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको एक दिन में आपके मैथ्स के 10 क्वेश्चंस करने, इनको समझना भी है, इनको प्रैक्टिस करना है, अपनी नोटबुक पे क्वेश्चंस को फेयर करना है। कल से स्टार्ट करनी है हमने अपनी प्रिपरेशन, 5 अक्टूबर। मानो आपको मैथ्स नहीं आता, कुछ नहीं आता, और 5 अक्टूबर से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर, तो करनी कैसे? न्यू नोटबुक है आपके पास, मैंने सारे यहाँ पर चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ से वो वीडियो देख लेना है, वो सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आपको पर डे सिर्फ 10 क्वेश्चंस करने। तो अगर आप पर डे 10 क्वेश्चंस करेंगे, पर डे 10 क्वेश्चंस करेंगे, तो आप मुझे बता दें 2 मंथ्स में कितने क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं? सर जी 60 डेज होते हैं, 60 डेज होते हैं 2 मंथ्स में, और मैं 10 क्वेश्चंस पर डे कर रहा हूँ, तो आप कितने क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लोगे? 600 क्वेश्चंस। तो क्या आपकी एनसीईआरटी में, न्यू एनसीईआरटी, क्या उसमें 600 क्वेश्चंस हैं जिनसे बहुत ज़्यादा है? कैन यू गेस? मेरे प्यारे दुलारे बच्चे, 600 से बहुत कम क्वेश्चंस हैं आपके न्यू एनसीईआरटी में, और आपको बस वही प्रिपेयर करने। आपका फाइनल बोर्ड का जो पेपर होगा वो न्यू एनसीईआरटी से होगा, न्यू एनसीईआरटी से, डिलीट वाला कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके न्यू एनसीईआरटी में कितने हैं, और 10 क्वेश्चंस अगर आप पर डे करें तो कितने दिन में वो सभी क्वेश्चंस आप निपटा सकते हो, और आपके पास टाइम भी बच जाएगा। किस चीज़ का, वो भी बताता हूँ। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, यहाँ पर मैंने पूरी सीक्वेंस बना रखी कि आपको पहले कौन से चैप्टर्स करने। यहाँ पर टोटल आपके 14 चैप्टर्स है। कितने? 14 चैप्टर्स। तो मैंने 7 पेयर्स बनाए, और इन्हीं पेयर के अकॉर्डिंग आपको आपकी प्रिपरेशन करनी। जैसे फर्स्ट पेयर आपको क्या दिख रहा है? सरफेस एरिया वॉल्यूम एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल। फर्स्ट आपने इस पे फोकस करना है। जो हमारे मिड टर्म में चैप्टर्स हो चुके हैं ना, वो नहीं अभी पहले करने, रियल नंबर, क्वाड्रेटिक, लीनियर, वो नहीं करना। आपको न्यू चैप्टर्स स्टार्ट करने। कहीं से नहीं पढ़ पा रहे हो, मेरे चैनल से पढ़ो, डिटेल में पढ़ा रखा है, ठीक है। तो आपको पहले ये 2 चैप्टर्स करने, दोनों में कुछ फॉर्मूले इन्वॉल्व है, वो याद करने और प्रैक्टिस करने। अब मैं आपको बता रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आप भी खुद से काउंट कर सकते हो, मैंने भी काउंट कर रखे हैं। मेरे बच्चे, सरफेस एरिया वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी, इसमें 2 ही एक्सरसाइज हैं। एक है बच्चे 12.1 और एक है 12.2, ओनली 2 एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चंस हैं, सेकंड एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चंस हैं, और एग्जाम्पल्स तो बिल्कुल नहीं छोड़नी। आप बोलो एग्जाम्पल छोड़ देंगे, नो नो नो, नेवर। एग्जाम्पल्स भी काउंट करनी है। 7 एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप इनको प्लस करें, आप बताएं मुझे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने बन रहे हैं, तो आप देखेंगे सर ये हो गया 15 15 और 9 सर 24 क्वेश्चंस।
सिर्फ 24 क्वेश्चंस करने हैं आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम के, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन परफेक्ट है ना, डेप्थ से इनकी नॉलेज है। अरे यार कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए सरफेस एरिया वॉल्यूम का, आप उसको निपटा के आओगे। लेकिन यार डिटेल में करना है ना, ऊपर ऊपर से थोड़े ना पढ़ लेना, वो डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है अपने चैनल पे। तो 24 क्वेश्चंस आप बताओ कितने दिन में हो जाते हैं अगर आप 10 क्वेश्चंस पर डे करेंगे। तो आप बोले कि सर ये तो 2.5 दिन में कंप्लीट हो रहे। बिल्कुल 2.5 दिन में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। लेकिन कुछ टाइम हमें चैप्टर के कॉन्सेप्ट सीखने में भी लगता है, तो वो टाइम भी मैंने यहां पे रखा हुआ है कि कॉन्सेप्ट भी सीखना है, एनसीईआरटी को कंप्लीट भी करना है, तो 2 मंथ्स में वो सब मैनेज हो जाएगा। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, जिस तरह से मैंने सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चंस को काउंट किया, टोटल सिर्फ 24 क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसे ही अगर आप सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द न्यू एनसीईआरटी 430 के लगभग होंगे। 2 4 5 ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसमें मैंने वो क्वेश्चंस भी रखे हैं जो पार्ट्स होते हैं, जैसे मानो ट्रिग्नोमेट्री है, उसका जो लास्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन उसके 10 पार्ट्स है, तो उनको मैंने एक क्वेश्चन नहीं काउंट किया, मैंने 10 क्वेश्चंस काउंट किए। लीनियर क्वेश्चंस में बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम है जो पार्ट्स में दे रखी है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, उनको मैंने सबको काउंट किया हुआ है। वो सब काउंट करने के बाद लगभग आपके पास 430 क्वेश्चंस बनते हैं न्यू एनसीईआरटी में। बस यही 430 क्वेश्चंस के आपको नोट्स बनाने, और 2 मंथ्स में बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, टाइम भी बच जाएगा। अगर आप 430 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने वाले हो अपने फाइनल एग्जाम के लिए, अपने प्री बोर्ड्स के लिए, और पर डे मैं बोल रहा हूं कि 10 क्वेश्चंस करने हैं, तो आप इसको 10 से डिवाइड करो तो कितना बनता है 43। तो 43 डेज के अंदर आपकी पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपकी कॉपी पे होंगे, अगर आप पर डे 10 क्वेश्चंस कर रहे होंगे। करना आपको है, मेरा काम है प्लान बताना कैसे मैथ्स को प्रिपेयर करना है। लेकिन अगर आप पेन नहीं चलाओगे, कॉपी लेके बैठोगे नहीं, इधर उधर टाइम वेस्ट करोगे, मोबाइल चलाते रहोगे, इधर उधर फ्रेंड्स में घूमते रहोगे, तो फिर थोड़ी ना प्रिपरेशन होगी। फिर ये वीडियो अब अभी बंद करो, छोड़ो और जाओ। ठीक, आपको 10 क्वेश्चंस पर डे किसी भी हाल में करने। एक दिन मानो आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाए, नेक्स्ट डे अगर आप ठीक हो गए तो जो 10 मिस हुए तो नेक्स्ट डे भाई 20 करने पड़ेंगे। आज अगर आप 5 कर रहे हो तो नेक्स्ट डे 15 करने पड़ेंगे। आज अगर आपने 20 कर लिए तो नेक्स्ट डे आप रेस्ट करो, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। मुझे ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चंस आपकी नोटबुक पे चाहिए, 10 क्वेश्चंस पर डे नोटबुक पे चाहिए, दैट्स ऑल। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि 2 मंथ्स में आपका मैथ्स परफेक्ट हो जाएगा। यहां तो मैं 43 डेज में आपको बता रहा हूं, जो बाकी दिन बच गए 7 और 10, 17 डेज बच गए। अब 17 डेज में कहां कंज्यूम करवा रहा हूं, जब आप कोई चैप्टर प्रिपेयर करते हो उसमें भी तो टाइम लगता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस थोड़े ना करना स्टार्ट कर देते हो। तो मान के चलो वो जो 14 चैप्टर्स करने हैं तो कॉन्सेप्ट सीखने में भी हमें टाइम लग रहा है, तो वो 17 डेज वहां पर हमारे कंज्यूम हो गए। तो विद इन 2 मंथ्स, यानी जब दिसंबर 5 होगा, आपके पूरे नोट्स आपकी नोटबुक पे होंगे, पूरी एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, और उन्हीं में से आपको फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। प्री बोर्ड की तैयारी होगी, फाइनल के लिए सोचो कितना टाइम है। प्री बोर्ड्स देख के भी आपको 10-15 डेज का ब्रेक मिलता है, उसमें वापस आप उन्हीं नोट्स को रिवाइज करो। फिर जब आपका प्री बोर्ड 2 हो जाता है उसके बाद भी आपको 1 मंथ का गैप मिलता है, 1 मंथ नहीं तो 20 डेज का गैप तो मिलता ही है फाइनल के लिए। उन 20 डेज में वापस उसी नोटबुक को प्रिपेयर करो, क्योंकि फाइनल एग्जाम आपका आना ही एनसीईआरटी से 90%। अगर कोई एक्स्ट्रा आता है, मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी है आपको। आई बात समझ? तो जो मैंने आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है मेरे गाड़ी। फर्स्ट आपका ये पेयर होना चाहिए, सेकंड आपका स्टैट और प्रोबेबिलिटी होना चाहिए, 11 मार्क्स का आपका ये फाइनल में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपने जो 2 चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं, ट्राइंगल एंड सर्कल ज्योमेट्री में आते हैं, ये 15 मार्क्स के हैं। उसके बाद आपको रियल नंबर एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को प्रिपेयर करना है। यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया जो मिड टर्म में चैप्टर्स आए थे वो वाले चैप्टर्स। ये आपके टोटल 12 मार्क्स के हैं दोनों चैप्टर्स। रियल नंबर एंड कोऑर्डिनेट बहुत ईजी चैप्टर है, 12 मार्क्स है ये। ट्रिग्नो एंड इट्स एप्लीकेशन, ये टोटल आई थिंक 12 मार्क्स का है, देख लेना 12 ही रहेंगे। पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और लीनियर एपी, 4 चैप्टर अलजेब्रा के अंडर आते हैं, और ये अलजेब्रा टोटल 20 मार्क्स का है। तो आप मान के चलो 2 पेयर बनाए हैं, तो ये दोनों 10 मार्क्स के आगे और ये वाले दोनों 10 मार्क्स के आगे। तो कितने पेयर मिले? 7 पेयर, 2 चैप्टर्स। तो आपको 7 टेस्ट देने आपने। जैसे आपके 2 चैप्टर हो जाते हैं, अपने टीचर को बोलो हमारा टेस्ट ले लो, और उसकी इवैल्यूएशन करो, देखो कहाँ सिली मिस्टेक कर रहे हो रही हैं, उसको इंप्रूव करो, दैट्स ऑल। अगर 2 मंथ्स में मैथ्स प्रिपेयर नहीं होता मुझे पूछ लेना यार, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना सर हम प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन
मैंने बोला एक दिन अगर आप काम नहीं कर पाते तो नेक्स्ट डे वो काम आपको करना पड़ेगा जो काम रह गया था। एक दिन ज़्यादा काम कर ले तो नेक्स्ट डे आप रेस्ट भी कर सकते हो। तो हर दिन आपको काम करना पड़ेगा, 10 क्वेश्चंस पर डे आपको करने ही करने हैं। तो और इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग करने जो मैंने यहाँ पे आपको सीक्वेंस बताई, ये लास्ट, ये सेकंड लास्ट, ये इस तरह से, ठीक है। पहला आपको ये करना है, फिर 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 ये 7 पेयर 14 चैप्टर्स, दैट्स ऑल। दुनिया की कोई ताकत आपको आपके प्री बोर्ड्स में 80 में से लगभग 70 मार्क्स तक आप टच कर जाओगे। जो बच्चे बहुत अच्छे मैथ्स में उनका ऑलरेडी प्रिपेयर है वो तो 80 आउट ऑफ 80 लेंगे। और फाइनल में भी आप देखना इस प्लान के अकॉर्डिंग चलोगे ना, 7 टेस्ट 7 पेयर्स, आप फाइनल में भी बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर जाओगे। लेकिन जैसे ही आप एनसीईआरटी से हटे, किसी की बातों में आए कि एनसीईआरटी से पेपर नहीं आता, वहाँ से आता है, यहाँ से आता है, ये होता है, वो होता है, आप वहीं पर फंस जाओगे। आपको कोई बोलता है एनसीईआरटी मत कर, ये वाली बुक कर, आपने क्या करना है, उनको बोलना है मुझे पहले एनसीईआरटी परफेक्ट करने दो। जब आपकी एनसीईआरटी परफेक्ट होती है फिर वो वाली बुक कर लो जो आपको सजेशन दी जा रही है। लेकिन अगर एनसीईआरटी परफेक्ट नहीं है तो दूसरी बुक की तरफ बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है। आई होप मेरी सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी स्टूडेंट्स तक भी पहुंचाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही बचे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।